एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस सर। सर मैं जयपुर ज़िले की सांगानेर तहसील से आती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीबीए में करा है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ महारानी कॉलेज। इसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन सोशियोलॉजी करा है। एंड फ्री टाइम में मुझे फ्लूट प्लेइंग करना पसंद है। और कॉलेज के साथ साथ ही मैंने एनसीसी एयर विंग में सी सर्टिफिकेट भी हासिल किया है। एंड 2021 आरएस वैकेंसी में मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे पोस्टेड हूँ इन जयपुर डेयरी। अच्छा, तो आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं। यस सर। तो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के तौर पे आपके क्या रोल है? सर बेसिकली 4-5 रोल्स हैं। जैसे हम लोगों के पास रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कोऑपरेटिव एक्ट। इसमें हम डेयरी सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन अभी पर्टिकुलरली करें क्योंकि मैं जयपुर डेयरी में पोस्टेड हूँ। फिर हम लोगों के पास जांच का ऑप्शन रहता है सेक्शन 54 एंड 57 की जांच। ऑडिट भी हम लोग देखते हैं। कोई बेसिक वेलफेयर का वर्क भी आपके? सर वेलफेयर कैसे? कोई वेलफेयर स्कीम चलाते हो? यस सर, वो जयपुर डेयरी चलाती है बट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एग्जैक्टली उसके अंडर नहीं आता। अच्छा, हाँ। जो कोऑपरेटिव में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, यस सर। उनसे आप वाकिफ हैं? यस सर। क्या रोल है उसका एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के क्रेडिट स्ट्रक्चर? यस सर, वो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करती हैं। ग्राउंड लेवल सोसाइटीज़ होती हैं बिल्कुल, जो किसानों के साथ कनेक्टेड रहती हैं प्राइमरी लेवल पे। एंड अभी रिसेंटली जो हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स में कैंपेन चल रहा है उसमें इनका कंप्यूटराइजेशन पे भी ध्यान दिया गया है। और जैसे अभी तक ये सिर्फ कंप्यूटराइजेशन का काम कौन देखता है? कोऑपरेटिव कंप्यूटराइजेशन काम के लिए कौन उसको देखता है? सॉरी ठीक है, सर। अक्सर ये कोऑपरेटिव्स में सुनने को आता है, जैसे पीएमसी में था, कोऑपरेटिव्स में अक्सर सुनने को आता है कि स्कैम हो जाते हैं बार बार। तो इनकी रेगुलेशन के लिए कोई स्ट्रक्चर है क्या? यस सर है। इसमें हमारे पास सेक्शन 54 के अंदर हर साल ऑडिट होते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर से पहले करवा देने चाहिए। इसमें जो हमारे सेक्रेटरी सचिव होते हैं सारी सोसाइटीज़ के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सोसाइटी के, चाहे अकाउंट्स हो गए, नहीं, मैं पीएनएल ये पूछना स्टेटमेंट। चाह रहा हूँ उसमें स्टेट गवर्नमेंट, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, इस तरह हाँ। से आपके जो कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट कौन करता है? ओके। सर जैसे जो डिपेंड करता है सोसाइटी कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब अगर राजस्थान का एक्ट है, वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2001 है, उसके अंडर रजिस्टर्ड है तो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। बट अगर कोई सोसाइटी एक से ज़्यादा स्टेट में है तो वो सेंट्रल का जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 है उसके अंदर रेगुलेट होती है। एंड सिमिलरली जो हमारे बैंक्स हैं, सीसीबीज वगैरह, तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी आते हैं, तो उन पे आरबीआई के नॉर्म्स भी लागू होते हैं। अच्छा, जैसे पीएसीएस जो जिनकी बात की मैंने, हाँ। उनको कौन रेगुलेट करता है? सर वो स्टेट एक्ट के अंदर आती है। आरबीआई को कंट्रोल? नहीं सर। पीएसीएस की जो ऊपर की बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल बैंक्स, हाँ। उनको कौन रेगुलेट करता है? सर डुअल रेगुलेशन है, आरबीआई एक्ट के अंदर भी है, और बिकॉज दे कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो सोसाइटीज एक्ट के अंदर भी आती हैं। अच्छा, इसके ऊपर एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है स्टेट पे, यस सर। उसको कौन रेगुलेट करता है? चलिए ठीक है, छोड़िए। आप सोशियोलॉजी से हैं, यस सर। ठीक है, तो आप सोशियोलॉजी का एक ब्रीफ जो है अभी तक का डेवलपमेंट है, ब्रीफ ओके। आप मेरे को। ओके। सर मतलब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल बता दीजिए। ओके। सर सोशियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो श्री एम एन श्रीनिवास ने चालू किया था इन द बॉम्बे यूनिवर्सिटी। उसके बाद इसके जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी चालू किया गया था। एंड जो स्टार्टिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे तीन स्कूल्स ऑफ थॉट्स चलते थे। एक तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो एम एन श्रीनिवास के द्वारा बताया गया था। ठीक है, जैसा फिर आपने मार्क्सिज्म। शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एंशिएंट या मिडिवल पीरियड में हमारे यहाँ सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, या उस समय सोसाइटी की डेवलपमेंट को हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने मॉडर्न एरा से शुरू किया है। ओके। सर क्योंकि मॉडर्न एरा से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट तब से स्टार्ट हुआ है, बट सोसाइटी का एग्जिस्टेंस तो स्टार्टिंग से ही रहा है। जो हमारा लिटरेचर है हमने उसमें स्टडी करके उसको एनरिच ही किया है। ओके, हाँ। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ठीक है, मॉडर्न एरा से शुरू हुआ है। हाँ। मैंने पूछा है ब्रीफ जो डेवलपमेंट है सोसाइटी का,
आप ओके। उसको एंशियंट पीरियड से बता सकते हैं। जैसे आप ओके। मुझे एंशियंट पीरियड के लिए बता दीजिए हमारी सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। ओके। सर कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटीज थी, जो असेट्स थे वो भी कलेक्टिवली ओन्ड थे। उसके बाद फ्यूडलिज्म का स्ट्रक्चर आया, जिसमें सर्व्स और मास्टर्स का आया। फिर हमारे पास कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर आया, एंड धीरे धीरे फिर हम कैपिटलिज्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देख के फिर से जो एंशियंट स्ट्रक्चर था उसको सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बेसिस पे ओके, लाने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी में फैमिली का रोल यस सर। किस तरह से चेंज हुआ है, इसके ओके। बारे में। ओके। सर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन पहले सिर्फ इनहेरिटेंस और ब्लड लाइन से रिलेटेड वर्क ही करते थे, बट अब वो डाइवर्सिफाई हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इनहेरिटेंस रिलेटेड वर्क हो, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके लिए भी फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन वर्क करती है। अच्छा, क्या हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, सोसाइटल स्ट्रक्चर, वो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कहीं हर्डल है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर। हाँ, ये सर पूरी तरीके से हर्डल्स नहीं है, आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं इसमें। आप इसमें हर्डल वाले बता दीजिए, कौन से बता दीजिए क्या है। ओके, सो सर जो हमारे कुछ कुछ सोशल नॉर्म्स हैं वो इकोनॉमिक मॉडल से कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। अब जैसे कास्ट एज अ बैरियर हम देखें तो हमें वो अलाउ नहीं करता कि वी शुड इंटरडाइन विथ ईच अदर या इंटरमैरी विथ ईच अदर। बट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम किसी कॉर्पोरेट जॉब में हैं तो इट डिमांड्स कि हम सारे लोगों के साथ मिलके इंटरडाइनिंग करें। तो आई थिंक ये हर्डल आ जाते हैं। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, हम्म, अ, बिजनेस में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, यस सर। एंटरप्रेन्योर इनोवेशन के लिए, हम्म। इसमें सोसाइटी का हर्डल पहुंचाती है। चलिए ठीक हो यस गया। सर। आप सांगानेर से आती हैं, यस सर। तो सांगानेर एक बहुत चीज़ के लिए फेमस है। किसी चीज़ के लिए आप बता सकते हैं किसके लिए फेमस है सांगानेर? यस सर, ब्लू पॉटरी एंड सांगानेरी प्रिंट तो ये हैंडीक्राफ्ट्स का पार्ट है, ब्लू पार्ट है। पॉटरी, ठीक है यस ना? सर। तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही एक स्पेसिफिक होती है। क्या यस इसको सर। जीआई टैग मिला है यस ब्लू सर। पॉटरी को? ब्लू पॉटरी एंड ब्लू पॉटरी लोगो दोनों को मिला है। कौन सी संस्था देती है जीआई टैग? हम्म? सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ अच्छा, राजस्थान में ये इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए कौन सी एजेंसी रेस्पॉन्सिबल है जो इनके प्रमोशन के लिए काम करती है, जहाँ इनकी मार्केटिंग सेल्स देखा आपने? राजस्थली, जयपुर में कहीं रहा। हाँ, राजस्थली देखा है? राजस्थली कहाँ पर स्टोर्स है है। ये? सर जयपुर में MI रोड स्टार्ट होती है उससे पहले आता है। तो किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है राजस्थली? सर आई थिंक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंडर एक कॉर्पोरेशन बना हुआ है राजसी को, उसके अंडर में राजसी आता है, को। ठीक है ना? अच्छा, आपके हिसाब से राजस्थान की लोकल इंडस्ट्रीज जो है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इसको प्रमोट करने के लिए दो मेजर्स बता दीजिए जो अभी ओके। वर्तमान में चल नहीं रहे। चल नहीं रहे हैं। हम्म। अ, सर एक तो हम डिजिटल आर्काइव्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जो हमारी पेंटिंग्स हैं उनका खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं, बिकॉज मटेरियल ऐसा होता है, पेंट के कलर्स भी फेड हो सकते हैं। तो हम्म। डिजिटल आर्काइव्स क्रिएट कर सकते हैं म्यूजियम्स के अंदर। एंड जो अदर हमारे हेरिटेज के साइट्स हैं, जैसे मतलब म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, तो इनको ग्रेजुअली हम लोगों को सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो जो स्टूडेंट्स हैं स्टार्टिंग से वो सीखते आए ये आर्ट्स। ओके। अच्छा, ये जो मटेरियल है ब्लू पॉटरी में पेंट के लिए मटेरियल यूज किया जाता है, कौन सा है? सर बोरॉक्स होता है, सिलिकॉन होता है, एंड कॉपर ऑक्साइड रहते हैं, उससे ब्लू कलर आता है। ओके, ठीक है। आपने सोशियोलॉजी से किया अपना ग्रेजुएशन, यस सर। ठीक है ना? और आप एक महिला भी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोल ऑफ women in modern families ओके। एंड हाउ इट वेरीज फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स? ओल्ड टाइम्स में जो रोल हुआ करता था एक परिवार में महिलाओं का, आज के जमाने में जो है, आज के जमाने में क्या रोल है और पहले से कैसे किस तरह अलग है ये? ठीक है। सो सर एंशियंट टाइम्स में हम देखें तो टू टाइप्स के रोल्स थे, जैसे जो लोअर कास्ट वुमेन थी या फिर जो वैश्य समाज की थी, उनके पास ये ऑप्शन रहता था कि दे टेंड टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उन पे इतनी
रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते थे। लेकिन vis-a-vis हम उनको अपर कास्ट वुमेन से कंपेयर करें तो दे वर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज ओनली। बट मॉडर्न टाइम्स में हम देखें तो ये जो गैप है इसको हम ब्रिज करते जा रहे हैं धीरे धीरे। women are coming into dual roles, they are handling the households and they are working in the uh, economic sector also. तो ये Yeah. आपके हिसाब से डबल प्रेशर नहीं है विमेंस पे एक तरह से? Yes sir. टू एंड्स पे आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है पैरेलली। Yes sir. बट आई थिंक उसके लिए कुछ फैमिली मॉडल्स ऐसे भी हैं जिसमें द हस्बैंड एंड द वाइफ बोथ आर शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली, चाहे वो आउटसाइड द होम हो या इनसाइड द होम। तो आई थिंक वो सस्टेन कर सकते हैं। तो इज इट अ मूव टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी? आप क्या मानती हैं कि ये जो मूव है, जिस तरह से फैमिलीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ये क्या जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा रहा है, या इज इट जस्ट अ सिचुएशनल कॉम्प्रोमाइज? सर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स हैं वो बढ़ती हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से तो जेंडर इक्वालिटी आती है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हाउस होल्ड में जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला स्ट्रक्चर है वो अगर हैम्पर होता है एंड शी इज़ नॉट गेटिंग द हेल्प फ्रॉम अदर फैमिली मेम्बर्स, तो उस केस में एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट होता है। तो आई थिंक उधर हमें एड्रेस करना चाहिए कि ओके टाइमली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर पाए दोनों। ओके, क्या आप मुझे कोई भी 3 एक्ट्स रिलेटेड टू सपोर्ट एंड एम्पावर द वुमेन इन सोसाइटी यस सर। जो गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी को बताता हो, आप बता सकते हैं? कोई शेयर कर सकते हैं 3 एक्ट्स ऐसे women specific. विमेन स्पेसिफिक जो विमेन्स की सिक्योरिटी, विमेन्स के प्रमोशन, विमेन्स को Yes sir. एम्पावर करता हो? Sir, the Dowry Prohibition Act 1961, फिर Domestic Violence Act 2005 and Protection of Women from Sexual Harassment Act at Workplace 2013. अभी गवर्नमेंट ने कई लीव्स को भी ऐड किया है और कई लीव्स को कंसिडरेशन में रखा हुआ है टू प्रोवाइड विमेन, ताकि वो सेफली और एफिशिएंटली अपना वर्क कर सके वर्क प्लेस पे। तो उसमें एक चाइल्ड केयर लीव है। Yes sir. तो आप क्या मानती हैं कि चाइल्ड केयर लीव इज प्रायोरिटी टू वर्क, क्या मतलब प्रिविलेज टू द विमेन? Okay. मतलब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, Hmm. आप एसडीएम हैं, आपके स्टाफ में सपोज 3 जेंट्स है, एक ही फीमेल ऑफिसर है, ठीक है। ठीक है ना, एंड शी नीड्स टू गो ऑन सीसीएल क्योंकि उनकी टेबल का कुछ स्पेसिफिक टू हिज हर टेबल कोई वर्क पेंडिंग है, ठीक है ना, जो शी इज इनकेपेबल टू डू दैट वर्क, शी वांटेड टू गो ऑन सीसीएल। तो क्या आप उसकी सीसीएल को अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब आप कैसे हैंडल करेंगे? इज इट अ प्रिविलेज और इज इट अ प्रायोरिटी ओवर वर्क? सर बीइंग द हेड ऑफ द ऑफिस पहले मैं सबकी कॉम्पिटेंसीज चेक करूंगी, कौन सा स्टाफ किस एरिया ऑफ वर्क में एक्सेल करता है एंड प्रोवाइडेड अगर जो वुमेन ऑफिसर है उसकी कॉम्पिटेंसी उस वर्क में है तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। जैसे चाइल्ड केयर लीव में भी ये ऑप्शन है कि आप या तो पूरा एक साथ लो या उसको गैप्स में ले लो, तो शी कैन टेक इन गैप्स, बीच में आके थोड़ा वर्क प्रेशर हैंडल कर लेगी। और अगर प्रोवाइडेड कि उसकी कॉम्पिटेंसी उस वर्क में है ही नहीं तो टोटल वर्क ऑफ ट्रांसफर जो दूसरे मेल स्टाफ है हम उसको दे सकते हैं। ओके, बट कैन यू डिनाई द चाइल्ड केयर लीव टू अ वुमन? नो सर। It's her right according to you. Yes sir. Are you sure? Sir, as per the act she has the right to take It's come under act or rule? rules sir. Okay. Conduct. Which women is your ideal? Can you please share your ideal female figure? And why? हाँ, and why? सर सुषमा स्वराज मैम, बिकॉज वो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रही हैं एंड स्टार्टिंग से ही मुझको मतलब डिप्लोमेसी का काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो आई यूज टू फॉलो हर की कैसे वो एंगेज करती हैं। प्लस जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको भी एम्पैथेटिक बनाने में उनका काफ़ी रोल रहा है। जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में हमारे लोग फंसे हुए थे इन फ्रेजाइल कंडीशंस, उनको भी उन्होंने वहाँ से एक्सट्रा मतलब वापस इंडिया लाने में हेल्प करी थी। Okay. Your hobby is playing flute. फ्लूट, यस सर। Yeah. तो आपको म्यूजिक का सेंस है मतलब ना? यस सर। कौन सी 3 राग ऐसी हैं म्यूजिक में जो आपको पसंद है? सर एक तो राग यमन, एक राग बागेश्वरी एंड
मॉर्निंग राग होती है, हम्म, मुझे नाम रिकॉल नहीं चलिए हो रहा, मॉर्निंग कोई राग बात नहीं। होती है वो। ठीक ठीक, हाँ। थैंक यू। बालिकाओं के लिए हम्म, राजस्थान सरकार की कुछ स्कीम्स ओके। कौन कौन सी, वो अ, प्रमुख रूप से हम्म, रिसेंट में जो मुख्यमंत्री जी द्वारा हम्म, घोषणाएं की गई वो ओके। क्या थी? आर्थिक समीक्षा में भी जिसकी बात की गई हम्म, क्या? अ, सर एक तो कालीबाई भील शक्ति उड़ान योजना है, जो पहले IM शक्ति उड़ान योजना से आती थी। उसमें 18 to 45 ईयर्स फीमेल्स को सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारी इसी नाम से एक स्कूटी वितरण योजना भी है किस बालिकाओं नाम के से? लिए। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी वितरण योजना। अच्छा, तो ये दो हैं बालिकाओं स्पेसिफिक। और सर अभी इतना ही रिकॉल कर पा रही ठीक है। हूँ। हमारा राजकीय पक्षी हम्म, कौन सा है और रिसेंट में उसके कंजर्वेशन के लिए क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया? सॉरी सर, राजकीय पक्षी आई थिंक वल्चर, नहीं मुझे रिकॉल नहीं हो भारत के संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं। रहा। पहले कितने मौलिक अधिकार हैं और कौन कौन से? 6 हैं हमारे, 7 फंडामेंटल राइट, सॉरी। आर्टिकल 14 7 राइट, फंडामेंटल राइट्स। 6 सर, 6 आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 21, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ लेबर 23 and 24, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, एंड राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 and 30। बस यस सर। 5 हुए हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रहेगा 32। हमारे राइट्स को लेकर के हम आतंकवाद को किस दृष्टि से देखते हैं और उसमें सरकार की क्या भूमिका है? रिसेंट में हुए पुलवामा अटैक को कंसिडर करें तो राइट्स, गवर्नमेंट ड्यूटीज और सिचुएशन। सो सर राइट टू फ्रीडम के अंदर बोल सकते हैं कि आपके पास फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड जो राइट टू फ्रीडम है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं सबके ऊपर। सो जो फ्रीडम है उसका नेगेटिव इफेक्ट दूसरे लोगों पे नहीं होना चाहिए। फ्रीडम शुड कम विद रीजनेबल लिमिट्स। सो आई थिंक टेररिज्म उसी एंगल में है कि एज लॉन्ग एज आप अपनी फ्रीडम का यूज नेगेटिव सेंस में नहीं कर रहे हो, सो देन इट्स अलाउड। तो इस सिचुएशन में कैसे, किस डायरेक्शन में कहना चाह रहे हैं? जो टूरिस्ट गए थे दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, या जो टेररिस्ट थे उन पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? हाउ वी कैन रिलेट विद दैट? ओके, सो सर आर्टिकल 21 के अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया हुआ है, तो टूरिस्ट आर अलाउड टू मूव अराउंड द कंट्री, बट Terrorist इफ also allowed if they are considered as a tourist. नो How can we identify? सर उसी के लिए सिक्योरिटी मेजर्स हमें अपनाने पड़ेंगे। So then we have to apply for the both the side. Tourist पे भी measures apply करने पड़ेंगे with that we don't know who is the tourist and who is the terrorist. यस सर, एंड मोटिव तो जानना ही पड़ेगा। दिस इज जस्ट अ मीन्स, तो जिसका एंड मोटिव प्रॉब्लमेटिक है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी ही पड़ेंगी। Okay. आर्थिक समीक्षा, यस सर। हमारी जीडीपी कोई टारगेट सेट हुआ है यस राजस्थान सर, के लिए? 350 बिलियन बाय 2030। और रिसेंट का क्या रहा था इस वर्ष का? सॉरी सर। कोई 10 संकल्प
इस बार की आर्थिक समीक्षा में लिए गए? नहीं सर, सामाजिक संकल्प अभी मैंने देखा नहीं है। राइजिंग राजस्थान में जर्मनी को लेकर के विजिट्स हुई थी जर्मनी से, ओके। तो वो कौन से सेक्टर पे ज्यादा एम्फेसिस रहा था सर ऑटोमोबाइल्स। जर्मनी सेंट्रिक हाँ। ओनली? हाँ। कोई बेस्ट एग्जांपल जो उन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हम्म, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए? सर अभी आई थिंक अगर ईवी मॉडल्स थे कार्स के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट मैं श्योर नहीं हूँ सर। हम्म। वक्फ बिल यस। किस दृष्टि से देखते हो? और अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक में हैं आप और वहाँ एसडीएम है और ये बिल इम्प्लीमेंट होता है और वहाँ की पॉपुलेशन 70% है माइनॉरिटीज की, तो व्हाट इज योर मेजर्स, प्रायर मेजर्स, या आपकी क्या सोच है, क्या हो सकता है? ओके। सो सर अंडर द न्यू एक्ट हमारे पास पावर है कि हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज को, देन डिसाइड कर सकते हैं कि वो तो हो गया, इंस्पेक्ट हो गया, टोटल काउंटिंग आ गई, बिल में पता चल गया कितनी है, वो सब कुछ है आपके पास। नाउ द टाइम इज टू इम्प्लीमेंट। ओके। सो सर हम उनको टाइम पीरियड दे सकते हैं, जैसे एटलीस्ट 6 मंथ्स कि आप मेरा इसके जो क्वेश्चन नहीं प्रॉपर समझा, मैं कह रहा हूँ 70% पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज ऑलरेडी उस एरिया में, बिल पास हुआ है एंड नाउ टू इम्प्लीमेंट, सो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस कि क्या हो सकता है ओके। by the time when you will start implementing, then ओके सर अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन पर्टिकुलरली उस मुस्लिम कम्युनिटी की है, तो आई थिंक कम्युनल राइट्स का सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए हम एडवांस मेजर्स ले सकते हैं पहले से ही। जो आपको क्यों लगता है ऐसा हो सकता सर बिकॉज द बिल इज टारगेटिंग properties of a particular community. है? So that ऐसा is है। wrong. No sir, it regulates, it's a part of regulation also, which is the state's duty, and so I What think is the the harm for that community in this? because एक Why they are agitating? एक्स्ट्रा कंप्लायंस क्रिएट हो रहा है उनके ऊपर, कि डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे उन्हें, तभी वो लीगली उसका ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं, सो दैट इज द मेन इशू। ठीक है। Okay. How can you handle the stereotypes in your workplace? Like, ओके मैम, स्टीरियोटाइप्स हैंडल करने के लिए आई वुड ऑर्गेनाइज सेंसिटाइजेशन कैंप्स, बी इट ऑन डिफरेंट लाइक लाइंस लाइक कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन। सो उसमें डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, जेंडर के लोग आके एक साथ मिलके इंटरेक्ट करेंगे, सो जो बायसेस हैं उनको एड्रेस कर सकें, एंड जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी क्लियर कर सकें हाथों हाथ। सेकेंडली हम लोग कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स को हम शोकेस कर सकते हैं, तो एक इंटीग्रेटेड कल्चर क्रिएट कर सकते हैं उस तरीके से। दो मिनट। okay, like if you're a senior head or like if you move to at such a position जहाँ पे सारे आपके अंडर जो काम करते हैं, they all are men. So how will you handle them? Will you able to handle them? यस मैम, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसमें एम्पैथी का यूज़ करूँगी मैं, हमें एथिक्स में पढ़ाया जाता है। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड उनके जो कंसर्न्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करूँगी। मेरे आने से पहले जो प्रायर ऑफिस कल्चर रहा है उसको जानने की कोशिश करूँगी, एंड उसमें उनको क्या प्रॉब्लम्स आए हैं या व्हाट रिफॉर्म्स दे वांट, देन आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोवाइडेड दे आर विद इन द बाउंड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। Are you married? नो मैम। No. Planning to get married? यस मैम। Okay. So how will you like balance your family life along with your work? ओके। क्योंकि जब भी आप देखो कि जब भी if घर में कुछ important issue है, तो there is husband की भी important meeting है, आपकी भी, there is always an आए कि कोई छुट्टी नहीं, so how you'll handle that? Okay, so
because I am into the process of this thing, so I have already conveyed to my parents also कि पहले से ये चीज़ discuss करके चलेंगे कि how we'll handle the household affairs. And I think a partnership is never 50-50. Sometimes the situations demand that I give my 90% and he gives the 10%, but vis-a-vis कुछ ऐसी situations हो सकती है that he will be giving more and I'll be giving less. So I think it's a balance जो maintain करके चलना पड़ेगा. Okay. How will you handle a situation if you're asked to compromise on your values? Okay. आई थिंक प्रैक्टिकल लेवल पे जो वैल्यूज की रिजिडिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है. सो बट हमें एंड गोल का याद रखना चाहिए उसमें Then कि you मीन्स compromise on your values. नो आई थिंक मीन्स कैन बी डिफरेंट बट इफ द एंड गोल इज प्योर एंड वी आर फुलफिलिंग दैट सो आई थिंक तब हम डिफरेंट वैल्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. What will you say about dowry system? ओके आप आई ऐसे एम से शादी करना चाहोगे जो आपसे डाउरी डिमांड कर रहा है? No, ma'am. Obviously, I Are will you not. sure? Yes, ma'am. We don't have the culture of dowry also, so I am kind of glad about it. कि Dowry आजकल बोल के नहीं देते. It's only a token of gifts. yes, ma'am. So it is form of dowry. बट आई थिंक मैं प्रेफर करूँगी कि जो मनी गिफ्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स बी द बॉय साइड और द गर्ल साइड हम उसको एक फंड में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट जिससे आगे रिटर्न जनरेटिंग प्रॉपर्टी क्रिएट हो नॉट बिकॉज गिफ्ट देने ही हैं शो करना ही है स्टेटस उसके कंपैरिजन. ओके. आपका like if you'll go for an interview, you'll go in this साड़ी नो साड़ी. तो यहाँ पर आपको वैसे पहनकर आनी चाहिए थी. मतलब this is like ये आपके लिए एक रखा गया था तो आपको उसी फॉर्म में आना है because you're not married. How you can like move क्योंकि walking into a sari you're not married. I think you're not comfortable with the sari also.